सुना वो रंग कहलाए। तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तुम ऐसी बड़ा समझदार है तुम्हारा दिल कि तुम्हारे समझाने पर तुम्हारी बात सुनता भी और मान भी जाता है। नहीं सोचोगी कुछ भी। इसने मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सोचा जो मैं कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, वो आफिया का लवर है। ये बात पे यकीन नहीं तो ये सारा सच मैं उसके मुंह से आपको सुनवा देती हूँ। सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि मेरा इनसे कोई रिलेशन नहीं है। काम हो जाने के बाद मेरे राम पे फ्लैट करने का वादा भी किया है और इसे पाने के लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। अब तो आपको यकीन आ गया। ना खाने से आफिया की नाराजगी खत्म हो जाएगी क्या? देख लो बेटी आफिया, जब से मैंने डैड का ऑफिस ज्वाइन किया है मुझे इंसल्ट फील कराया जा रहा है। तो जो अपने मुंह से एक लफ्ज और निकाला ना तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मैं तुम्हें ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगी कि सर पकड़ कर रोगे। अरे तुम तो बगैर तो इस गंदगी के ढेर को फेंकने के बजाय घर ले आए हो। तुमने उसका बदला मैं तुमसे सूद समेत लूंगी। तभी तो नाराजगी के बावजूद भी तुमसे बात कर रही हूँ। मैं कह रहा हूँ कुछ बुरा हो जाएगा। तुम पीछे हटो। लेने के लिए बिना सोचे समझे तुम किसी की भी जान ले लोगी। हाँ, मेरी बीवी को हाथ भी लगाया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। या इंसान आपकी का नाम लिया ना तो जान दे लूंगा तेरी। कोई हरकत करके तो देखो, खुदा की कसम। और एक मेरा दिल है जो ना किसी की सुनता है ना किसी की मानता है। सर और आफिया मैडम को देखकर भी आंखें बंद रखने के तुम्हें एक्स्ट्रा चार्जेस मिलते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम्हारी इस बेहयाई का पता मोहल्ले वालों को लग गया ना, नोचना है तो अपना मुंह नोचे। बिलाल, आपकी इन धमकियों से ना मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुमने जो मेरे किरदार पर कीचड़ उछाली है ना, और मैं भी तुम्हें माफ नहीं करने वाली, वरना मेरा नाम भी नाज़नीन नहीं। अमर की गलती इग्नोर नहीं हो सकती तो शब्बीर की भी घटिया बातें इग्नोर नहीं की जा सकती। अमर को बीच में क्यों ला रहे हैं आप? कुछ नहीं पूछेंगे आप अमर से। आई फील है कि जब से अमर ने ऑफिस ज्वाइन किया है वो उसकी इंसल्ट करने में ही लगा रहता है। ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं अमर से पूछ लेता हूँ। आप शब्बीर को कितने टाइम से जानते हैं? आफिया मैम को कैसे खुश रखना है, उनकी मॉम को कैसे खुश रखना है। मसला अमर को नहीं, मसला शब्बीर को है। तुम्हारी नाअहली के बावजूद भी वो तुम्हें प्रमोशन देने के लिए बैठे हुए। जो सच है वो बोल रहा हूँ, वो दोनों रिलेशन में। खबरदार, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा ऑफिस है। खैर आपने ये अच्छा नहीं किया। जो सच है मैंने वही कहा है। प्लीज आपको अमर की बात पे यकीन करना चाहिए था। जबान संभाल के बात करो। शुक्र है अल्लाह का, इतने दिनों बाद मैं कुछ चलने फिरने लायक हुई हूँ। अपनी बीवी गुड़िया बाजी ने कभी सोचा भी नहीं कि उनके बहन भाइयों को सेटल करने के इस मसले मसाइल में उनके और हमजा के दरमियान इस कदर दूरियां आ जाएंगी और वो अपने ही शौहर के साथ इस कदर अलग हो जाएंगी कि जिस तरीके से अब उन्होंने ये फैसला किया है कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो हमजा को भी टाइम देंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमजा से वो दूर होती जा रही हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि कैसे कैसे वो अपने और हमजा के दरमियान दूरियां पैदा कर रही हैं। और हमजा जो कि एक बहुत ही मुश्किल बात उन्हें बताने के लिए बेकरार हो रहा है, लेकिन गुड़िया बाजी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो हमजा से वो बात पूछ सकें। बार बार दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि जिसकी वजह से गुड़िया बाजी बार बार चाहकर भी हमजा से उसके दिल की बात मालूम नहीं कर पा रहे, और अब तो उन्हें लग रहा है कि हमजा सच में बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसीलिए वो गुड़िया बाजी को जो कुछ भी कहना चाहता था, गुड़िया बाजी चाहती हैं कि अब वो हमजा से सारी बातें पूछ लें। आपको क्या लगता है कि हमजा और गुड़िया बाजी के दरमियान आई ये दूरी, क्या उनकी कजन इसका भरपूर फायदा उठाएगी? क्योंकि जिस तरीके से गुड़िया बाजी की हमजा की फुप्पो ने जिस तरीके से हमजा को मजबूर करके शादी करवा दी है अपनी बेटी से, क्या सच में हमजा
अब अपनी और अपनी फुप्पो की बेटी की वजह से हमेशा के लिए अपनी बीवी को खो देगा, क्योंकि चाहे जो भी हो लेकिन सादिया ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शौहर किसी और की मोहब्बत में मुब्तला हो। इसीलिए उन्होंने सोचा है कि वो अब जाकर अपने शौहर से ना सिर्फ खुद बात करेंगी कि आखिर उनके दिल में क्या बात है, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी सोच लिया है कि वो अब हमजा से पूछेंगी कि क्या बात है, जिसे बताने के लिए हमजा इस कदर बेकरार है। और यही वजह है कि अब गुड़िया बाजी को लग रहा है कि शायद उन्हें हमजा से उसके दिल की बात पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि हमजा चाहकर भी उन्हें बता नहीं पा रहा कि क्या बात है जो दोनों के दरमियान इस कदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाली है कि हमजा उन्हें कह देता है कि जब उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके से हमजा ने निकाह कर लिया है तो दोनों का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। इसीलिए उसे लग रहा है कि शायद अब गुड़िया बाजी और हमजा के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आफिया और अहमर के दरमियान जो कुछ चल रहा है, गुड़िया बाजी नहीं चाहती कि उन दोनों का घर टूटे। इसीलिए वो आफिया को समझाती हैं कि उन्हें अहमर के ऊपर भरोसा करना चाहिए था, और अपनी पावर की वजह से उसने जिस तरीके से अहमर को डिग्रेड किया है, इससे उन दोनों के रिश्ते में खराबी आएगी। लेकिन इस वक्त आफिया अहमर की वजह से इस कदर डिस्टर्ब है कि उसे लग रहा है कि शायद अहमर ने जानबूझकर उसे लेट डाउन किया है और उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी है अपनी फैमिली के सामने। इसीलिए वो गुड़िया बाजी को भी कहती है कि उसने अहमर पर भरोसा करके ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसे दिलवाया था, लेकिन अहमर ने क्या किया, उसने सिर्फ और सिर्फ जाकर गुड़िया बाजी की वजह से सिर्फ और सिर्फ जाकर उसे लेट डाउन किया। और इसीलिए अब गुड़िया बाजी जब आफिया को समझाने की कोशिश करती हैं तो फिर वो भी यही सोचती है कि वो भी अपने दिल की बात गुड़िया बाजी को बताए, लेकिन अहमर का रोना गुड़िया बाजी उसे बताएंगी कि किस तरीके से उसने अपने शौहर को किस कदर नाराज़ किया है, जबकि वो जानती है कि अहमर किस कदर मेहनती है और वो कभी भी आफिया को लेट डाउन नहीं करेगा। इसके बावजूद आफिया ये नहीं समझ रही कि उसके और अहमर के खिलाफ कोई ना कोई साजिशें चल रही हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं। लेकिन आफिया को जब उसकी ताई भी ये सारी बातें बताएंगी कि पहले गुड़िया बाजी उसे ये सब बताएंगी कि उनके बीच में होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद नहीं आ रही, बल्कि इस सब में शहीर यानी कि आफिया के डैड और फहद का पूरा हाथ है। और यही बातें जब पता चलेंगी गुड़िया बाजी से भी कि वो भी उन्हें बताएंगी आफिया को कि जो कुछ भी उसे नज़र आ रहा है वैसा नहीं है, तब उसे एहसास होगा कि शायद सब लोग जो उसे बता रहे हैं कुछ ना कुछ मिसिंग ज़रूर है जो उसकी नज़रों के सामने नहीं आ रहा। और फिर वो अपने डैड से भी सवाल करेगी कि आखिर उसके डैड उससे और अहमद को खुश क्यों नहीं रहने दे रहे। और यही वजह होगी कि जब आफिया अपने डैड से सवाल करेगी तो वो एकदम से आफिया को ये सच नहीं बताएंगे कि वो नहीं चाहते कि अहमद के साथ आफिया खुश रहे, बल्कि वो चाहते हैं कि आफिया की शादी फहद से हो जाए। इसीलिए वो चाहते हैं कि अहमद को आफिया छोड़ दे, और इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। जब ये बात आफिया के सामने आएगी तो आफिया को अंदाज़ा होगा कि अहमद की वो गलतियाँ जिसकी वजह से दोनों के बीच में इस कदर मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही थी वो अहमद की वजह से नहीं थी, बल्कि वो सब तो खुद शहीर साहब और फहद क्रिएट कर रहे थे। और इसीलिए फिर आफिया को भी रिग्रेट होगा कि उसने एक भी बार अहमद का भरोसा क्यों नहीं किया और क्यों उसने हमेशा अपने डैड और फहद की बातों को सच जानकर अहमद के साथ लड़ाई झगड़ा करती रही और अहमद पर भरोसा भी नहीं किया, जिसकी वजह से उसके और अहमद के दरमियान काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती गईं।
और यही वजह है कि जब उसकी ताई उसे बताएंगी कि आफिया अपने बाप पर नज़र रखे क्योंकि वो अहमर को पसंद नहीं करते और इसीलिए वो चाहते हैं कि अहमर और आफिया अलग हो जाएं। ये बातें सुनकर पहले तो आफिया को ये लगेगा कि शायद उसकी ताई उसके बाप को पसंद नहीं करती हैं, इसलिए ये बातें कर रही हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आफिया को अंदाज़ा हो जाएगा और जिस तरीके से नाज़नीन ने फहद को बुलाकर कहा है कि वो आए और उसके शौहर शारिक को सारी हकीकत बताए कि वो उससे क्यों बातें करती है, वो सिर्फ और सिर्फ आफिया और अहमर के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए फहद की मदद कर रही है। लेकिन फहद कहता है कि वो उसके घर नहीं आएगा क्योंकि वो उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाला और ना ही उससे अब उसे कोई काम है। लेकिन नाज़नीन उसे कहती है कि अगर फहद उसके घर नहीं आया तो फिर वो बता देगी आफिया और अहमर को कि फहद उन दोनों को अलग करना चाहता है। इसके बावजूद अभी तक तो फहद ने डरने की कोई वजह जाहिर नहीं की है, लेकिन बहुत जल्द फहद को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि नाज़नीन इतनी सीधी भी नहीं है। अगर उसने कहा है कि वो अहमर और आफिया को सारी हकीकत बता देगी तो वो सच में सारी हकीकत उन्हें बता देगी। इस बात को लेकर शायद शहीर साहब उसे कहेंगे कि वो जाकर नाज़नीन के शौहर को सारी हकीकत बता दे और फिर शायद नाज़नीन का शौहर भी उसकी मदद करे और जल्द से जल्द आफिया की जान अहमर से छूट जाए। गुड़िया बाजी जो ये चाहती हैं कि अब उनका भाई घर बिक जाए ताकि उनके बहन भाई भी सुकून की ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि शारिक, नाज़नीन, बिलाल और रानी उन्हें सुकून से नहीं जीने दे रहे और वो नहीं चाहती कि ये लोग सब मिलकर मारिया को पागल डिक्लेयर कर दे। इसीलिए वो मारिया को भी यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाना चाहती हैं और उसे कहती हैं कि अब मारिया को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, जिस पर मारिया हमेशा की तरह यही कहती है कि वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती क्योंकि वो जान ही नहीं पा रही कि उसे ज़िंदगी में क्या करना है। जिस पर गुड़िया बाजी उसे याद दिलाती हैं कि कैसे वो सारी ज़िंदगी कुछ करना चाहती थी और अपने गरीबों के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहती थी जहां उनका इलाज वो मुफ्त कर सके। जब गुड़िया बाजी की बातों से आफिया को याद आएगा कि उसके गोल्स क्या थे ज़िंदगी को लेकर, फिर गुड़िया बाजी की बातों पर सोचकर मारिया उन्हें कहेगी कि ठीक है, वो आगे पढ़ने के लिए और अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए तैयार है। और ये बात सुनकर गुड़िया बाजी को काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी और फिर वो कहेंगी कि अब आफिया को समझाना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी हद तक मारिया को समझाने में तो कामयाब हो चुकी हैं और मारिया अब ये समझ चुकी है कि शायद उसे गुड़िया बाजी की बात को मान कर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब अली तो वापस नहीं आएगा। लेकिन वो अली की वजह से अगर इसी तरीके से रही तो शायद गुड़िया बाजी और उसके बाकी बहन भाइयों के लिए उसे ज़िंदगी में एक सही मकाम दिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि जिस तरीके से आफिया और अहमर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए गुड़िया बाजी देख रही हैं, उन्हें लग रहा है कि अब मारिया के साथ साथ उन्हें आफिया और अहमर के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी ख़त्म करवानी चाहिए। लेकिन इस सब में गुड़िया बाजी अपना और हमज़ा का रिश्ता निगलेक्ट कर गई हैं और हमज़ा जो कि ये चाहता था कि वो गुड़िया बाजी को अपने निकाह के हवाले से हर बात पहले ही बता दे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गुड़िया बाजी को यानी सादिया को उसके और उसकी कज़न के निकाह की बात कहीं और से पता चले। लेकिन वो क्या करे कि अभी तक सादिया के पास उससे बात करने या उसकी बात सुनने के लिए वक्त ही नहीं है, जिसकी वजह से अब हमज़ा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है। और जैसे ही उसकी कज़न ने सुसाइड की कोशिश की, फ़ौरन ही हमज़ा को फिर से इस्लामाबाद जाना पड़ा। यही वजह है कि अब गुड़िया बाजी को लग रहा है कि हमज़ा जो कि उन्हें घुमाने तक के लिए बाहर नहीं ले जा रहा, लेकिन बार बार इस्लामाबाद जाने पर अब उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा शक होने लगेगा। और हमज़ा जो कि पहले ही उन्हें ये सारी बातें बताना चाहता था, जब सादिया को ये बात कहीं और से पता चलेगी तो फिर हमज़ा क्या करेगा और किस तरीके से अपनी सफाई देगा अपनी बीवी सादिया को। क्या वो सच में सादिया और
अपनी बेटी को खो देगा, क्योंकि उसने जिस तरीके से छुप कर निकाह किया है उसके बाद शायद वो कभी भी आप सादिया बाजी का यकीन नहीं जीत पाएगा, क्योंकि हमज़ा को छुपकर निकाह करने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट का शिकार है। लेकिन वो क्या करे कि अपनी वाइफ सादिया को वो नहीं बता पा रहा कि आखिर उसका निकाह क्यों करवाया गया, लेकिन उसकी कज़न जो कि बार बार उससे डाइवोर्स मांग रही है, क्योंकि उसकी फुप्पो ने ज़बरदस्ती उन दोनों का निकाह सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवाया है क्योंकि वो अपनी बेटी को महफूज रखना चाहती हैं और नहीं चाहती कि उनकी बेटी कोई भी गलत कदम उठाए। क्या हमज़ा से निकाह होने के बाद सच में उनकी बेटी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, या फिर ऐसा करने से उसकी फुप्पो उन्हें नहीं रोक पाएंगी? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ज़रूर बताना कि क्या सादिया बाजी अपने शौहर को फिर से सादिया बाजी अपने शौहर को, हमज़ा को इस गिल्ट से निकालने में कामयाब हो जाएंगी कि किस तरीके से वो जो ये सोच रहे हैं कि शायद जैसे ही सादिया को ये पता चलेगा कि हमज़ा ने निकाह कर लिया है अपनी कज़न से, तो फिर वो सादिया के साथ किस तरीके से आंख मिला पाएगा, क्योंकि अभी तक तो हमज़ा यही चाहता था कि वो खुद ही सादिया को ये सारी बातें बता दे, लेकिन सादिया के पास तो हमज़ा की बातें सुनने के लिए वक्त ही नहीं हो रहा और इसी वजह से हमज़ा बार बार गिल्ट का शिकार हो रहा है, क्योंकि वो जल्द से जल्द ये बात खुद ही अपनी वाइफ को बताना चाहता है, लेकिन गुड़िया बाजी के पास तो ये बातें सुनने के लिए वक्त ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि जब गुड़िया बाजी को ये सारी बातें कहीं और से पता चलेंगी तो क्या सच में वो हमज़ा को माफ़ कर देंगी या नहीं, या फिर गुड़िया बाजी जो कि अपने बहन भाइयों के मसलों में इस कदर उलझी हुई हैं उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उनका और हमज़ा का रिश्ता बिल्कुल ख़राब हो जाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अहमर अब अपने ससुर की हकीकत को जान चुका है कि किस तरीके से वो जानबूझकर उसके और आफिया के दरमियान दूरियां पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो अहमर को पसंद नहीं करते और ये सब जानने के बावजूद जिस तरीके से आफिया ने उसका यकीन नहीं किया बल्कि अपने बाप का यकीन किया और इस प्रोजेक्ट से उसे निकाल दिया, इस बात ने अहमर को मेंटली तौर पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया, यहाँ तक कि उसके आंसू निकल आए। और गुड़िया बाजी ने जब ये सब कुछ देखा तो उन्हें भी समझ आ गया कि अब उनका भाई किस कदर जहनी अजियत का शिकार है, इसीलिए उन्होंने अहमर को समझाया कि यही वजह थी कि वो नहीं चाहती थी कि अहमर जो है वो अपने ससुर के ऑफिस में काम करे, क्योंकि आफिया उस ऑफिस में अकेली काम नहीं करती है बल्कि वो उसके डैड का ऑफिस है और बहुत सारी चीज़ों के लिए आफिया को जवाबदेह होना पड़ता है। यही वजह है कि गुड़िया बाजी चाहती थी कि जैसे भी सही लेकिन अहमर उसके ससुर के ऑफिस में काम ना करे, और यही वजह थी कि गुड़िया बाजी अहमर को समझा रही थी और अहमर भी वहाँ पर जॉब नहीं करना चाहता था, लेकिन आफिया के बार बार इंसिस्ट करने की वजह से उसने ये जॉब ऑफर कबूल की थी। और अब फहद और शहीर साहब जानबूझकर अहमर को बार बार डिग्रेड करवा रहे हैं, यहाँ तक कि एम्प्लॉयज़ भी अब उसकी इंसल्ट करने लगे हैं और ये चीज़ अहमर अब बर्दाश्त नहीं करेगा और इसी वजह से उसके और आफिया के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और फिर शायद दोनों का रिश्ता भी ख़राब होने लगेगा, क्योंकि अभी तक तो अहमर ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसे ये पता चलेगा कि उसके ससुर जानबूझकर उसके और आफिया के दरमियान ये सब कुछ कर रहे हैं, तब अहमर क्या करेगा? क्योंकि अहमर और आफिया चाहकर भी इस रिश्ते में
नहीं रह पा रहे, क्योंकि जैसे जैसे आफिया के बाप को अहमर की और उसकी फैमिली की तरफ से ये बातें देखने को मिल रही हैं कि वो किस कदर लड़ाका और जाहिल फैमिली है, तो उनका ये फैसला और भी ज़्यादा पुख्ता होता जा रहा है कि अहमर आफिया को डिज़र्व नहीं करता। और इस चीज़ में फहद उन्हें हर तरीके से यकीन दिला रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आफिया उसकी ज़िंदगी में शामिल आ जाए, क्योंकि आफिया के पास जितनी जायदाद है वो सब अहमद को नहीं बल्कि फहद को मिल जाएगी। इसीलिए फहद हर हद से गुजर रहा है और जानबूझकर अहमद और आफिया के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। इसीलिए अब आफिया को जब उसकी ताई सारी हकीकत बताएंगी तो फिर उसे अंदाज़ा होगा कि वो जो अहमर को गलत समझ रही है वो असल में गलत नहीं है, बल्कि उसके डैड जानबूझकर अहमर और आफिया के दरमियान में ये दूरियां पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब आफिया को अहमर को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अहमर जैसा लो मिडिल क्लास लड़का आफिया को डिज़र्व नहीं करता। लेकिन आफिया जानती है कि अहमर उससे कितनी मोहब्बत करता है, इसीलिए आफिया चाहती है कि अहमर और उसके दरमियान कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए, और इसीलिए वो चाहती है कि जो भी हो लेकिन वो और अहमर हमेशा साथ रहें। लेकिन शहीर साहब ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आफिया और अहमर एक साथ रहे तो फहद उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकेगा, और वो हर हाल में फहद को आफिया की ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फहद आफिया के लिए बेहतरीन चॉइस है। जबकि फहद बहुत ज़्यादा लालची फितरत का इंसान है और वो आफिया के लिए नहीं बल्कि आफिया की जायदाद के लिए आफिया और अहमर का घर तबाह करना चाहता है। यही वजह है कि वो नाज़नीन का भी साथ ले रहा था। लेकिन अब जब नाज़नीन और शारिक के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों का रिश्ता ख़राब होने पर पहुंच गया, तब उसे लगा कि शायद अब अहमर और आफिया की जगह उसी का रिश्ता टूट जाएगा। इसीलिए उसने फहद को कॉल की और उसे कहा कि वो उसके शौहर के सामने आने वाली हर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करे और उसे बताए कि वो उससे क्यों बातें करती है। लेकिन फहद ने ये सब कुछ करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो तो यही सोच रहा है कि जो भी हो वो आफिया को हासिल करने के लिए नाज़नीन का मोहताज नहीं है, वो सिर्फ नाज़नीन को थोड़ी बहुत हेल्प के लिए यूज़ कर रहा था। इसका ये मकसद नहीं है कि वो जाएगा और नाज़नीन का घर बचाने के लिए उसके शौहर के सामने अपनी हकीकत बता देगा। लेकिन नाज़नीन इतनी भी सीधी नहीं है, वो उसको धमकी दे चुकी है कि चाहे जो भी हो जाए, अगर फहद ने आकर उसके और उसके शौहर के सामने सारी हकीकत ना बताई तो वो जाकर फहद की हकीकत सारी की सारी जाकर बता देगी आफिया और अहमर को। और फिर जो फहद हासिल करना चाहता है आफिया को, उसका ये ख्वाब तो चकनाचूर हो जाएगा। और ये सुनकर फहद थोड़ी देर के लिए तो परेशान होता है, लेकिन वो फिर भी यही फैसला करता है कि चाहे जो हो जाए वो नाज़नीन की बातों में नहीं आएगा और ना ही उसके पास जाएगा उसकी मदद करने के लिए। क्या इस बार फहद की ये छोटी सी गलती उससे आफिया से हमेशा के लिए दूर कर देगी? क्योंकि फहद जो कि ये सोच रहा है कि नाज़नीन एक आम सा मोहरा है, लेकिन नाज़नीन शारिक से इतनी मोहब्बत करती है कि अगर उसकी ज़िंदगी में शारिक ना रहा तो वो मौत को तरजीह देना चाहेगी। इसीलिए उसने सोच लिया है कि वो शारिक को ये हकीकत बताएगी कि उसका और फहद का कोई चक्कर नहीं है और असल में तो वो सिर्फ और सिर्फ आफिया का घर तबाह करना चाहती थी। इसीलिए वो फहद से बातें भी कर रही थी। तो क्या फहद आफिया
की मोहब्बत में जाकर नाज़नीन का घर बचाएगा, या फिर वो नाज़नीन के हाथों बहुत जल्द खुद ही तबाह होने वाला है, क्योंकि नाज़नीन किसी की भी सगी नहीं है। अगर उसका घर टूटा तो वो किसी भी तरह से फहद और आफिया को नहीं छोड़ेगी। क्या लगता है आपको कि अब आफिया और आफिया और फहद ये सोच चुके हैं कि चाहे जो भी हो जाए वो एक दूसरे के लिए अब हर मुश्किल का सामना करेंगे, और इसीलिए उसने सोच लिया है कि वो शहीर साहब को अब ये सारी हकीकत भी बता देगी कि उसकी ताई ने शहीर साहब और फहद की सारी हकीकत उसे बता दी है। इसीलिए अब उसने ये सोचा है कि चलो जो भी है, लेकिन वो अब जाकर बहुत जल्द अहमर को भी मना लेगी, क्योंकि आफिया नहीं चाहती कि उसके और अहमर के दरमियान और अहमर के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाए कि वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएं। इसीलिए जब आफिया और अहमर एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो फिर नाज़नीन और फहद की हकीकत तो खुल के सामने ही आएगी। इसीलिए जब फहद और अहमर एक दूसरे के लिए फहद और अहमर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि अहमद और आफिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो अपने रिश्ते को एक अलग तरह से जाकर इस रिश्ते और इस सब से आगे तक चलें। लेकिन जैसे जैसे वक्त उन दोनों के खिलाफ हो रहा है, अब आफिया को भी समझ आ रही है कि शहीर साहब और अहमर ही हैं जो उन दोनों को जुदा करना चाहते हैं। इसीलिए दोनों के बीच में इस कदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही थी, और अब आफिया और अहमर एक साथ रहने के लिए शायद अब नाज़नीन को भी एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि नाज़नीन जिस तरीके से अहमर और आफिया के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही थी, उसके बाद उसे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अहमर और आफिया कभी भी एक दूसरे के लिए इस हद तक नहीं जाएंगे। लेकिन क्या अहमर और आफिया सच में एक दूसरे के लिए अब कोई भी मुश्किलात झेलेंगे, या फिर अहमर और आफिया कभी भी एक दूसरे के साथ खुश ना रहें, इसकी पूरी कोशिश अब नाज़नीन करेगी। आपको क्या लगता है कि नाज़नीन और आफिया क्या सच में एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जाकर एक दूसरे को तबाह करेंगी, जबकि इस तरीके से नहीं करना चाहती है, जबकि आफिया किसी भी हद तक नहीं जाना चाहती, लेकिन नाज़नीन अपनी फितरत से हर एक को नुकसान पहुंचाने की फितरत है शारिक और नाज़नीन की। और जब शारिक को ये पता चलेगा कि जिस तरीके से वो कर रहा है अपनी बीवी पे शक, जबकि उसकी बीवी तो उसके दुश्मनों यानी कि आफिया और अहमर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए ये सब कुछ कर रही है, क्या आप भी अहमर और आफिया के दरमियान में कुछ भी क्लियर कर पाएंगे? अहमर और आफिया क्या सच में एक दूसरे के लिए इस हद तक जो जा रहे हैं दोनों, क्या सच में अहमर और आफिया दोनों
कभी भी एक दूसरे के साथ खुश खुदम रह पाएंगे, या फिर नाज़नीन और आफिया जैसे लोग नाज़नीन और शारिक जैसे लोग हमेशा ही इनके साथ ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट्स, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन आफिया और अहमर के दरमियान क्या मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि दोनों एक दूसरे को कभी भी हासिल कर पाएंगे या नहीं, या फिर आपको लगता है कि आफिया और अहमर सच में एक दूसरे के साथ खुश खुर्रम रह पाएंगे। आप भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आप अहमर और आफिया को अलग होते हुए देख सकते हैं या नहीं, या फिर आपको लगता है कि आफिया और अहमर कभी भी एक दूसरे के लिए जितनी मोहब्बत रखते हैं वो एक दूसरे के लिए कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे, और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत की वजह से अपने बीच आई तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करके ही एक दूसरे के लिए मोहब्बत जो उनके दिल में है उससे अपने एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत वो रखते हैं। क्या आपको लगता है कि आफिया और अहमर कभी भी अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए इस तरीके से जो अभी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा रही है, क्या वो सच में एक दूसरे के बीच में आई इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में आपको लगता है कि अहमर और आफिया सच में एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक है, या फिर दोनों को सच में एक दूसरे का साथ डिजर्व नहीं करते, और फहद और उनका बाप शहीद जो कि एक दूसरे को उन दोनों को अलग करना चाहते हैं, क्या सच में वो कामयाब होंगे और नाज़नीन उसका भरपूर साथ देगी या नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अहमर और आफिया दोनों हालात का मुकाबला करेंगे, या फिर दोनों एक दूसरे को छोड़कर खुश तो नहीं रहेंगे, लेकिन क्या दोनों एक दूसरे के बिना ज़िंदगी गुजारेंगे, या फिर सच में दोनों एक दूसरे के साथ शायद कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे? आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अहमर और आफिया क्या सच में एक दूसरे को छोड़कर खुश रह पाएंगे? क्या सच में अहमर और आफिया को अलग करने में कामयाब हो पाएंगे उनके दुश्मन, या फिर दोनों शायद कभी भी एक दूसरे को कामयाबी से दूर नहीं कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल दीवार आपको पसंद आ रहा है? क्या आप भी पाकिस्तानी
पाकिस्तानी सीरियल दीवार शौक से देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि क्या सच में पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल दीवार आप भी इस ड्रामे से रिलेट करते हैं या नहीं? अपनी राय का इजहार कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या अहमर और आफिया सच में एक दूसरे के लिए सूटेबल रहेंगे, या फिर नाज़नीन और फहद उन्हें दूर करने में कामयाब हो जाएंगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है और क्या आप भी चाहते हैं और आप भी अहमद और आफिया को एक साथ देखना चाहते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको जब अहमद और आफिया को अलग होते हुए देखकर सच में दुख होगा या नहीं? फिर आप क्या चाहते हैं? आप भी अहमद और आफिया को हमेशा एक साथ देखना चाहते हैं या नहीं? अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप भी चाहते हैं कि सच में अहमद और आफिया सच में अलग हो जाएंगे या नहीं, या फिर दोनों को हमेशा एक साथ रहना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि दीवार ड्रामा आपको कैसा लग रहा है और इसके अलावा कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा है जिसे आजकल आप फॉलो कर रहे हैं, और इस ड्रामे में सबसे अच्छी एक्टिंग आपको किस किरदार की लग रही है? अहमद, आफिया, हमजा, सादिया, मारिया, शारिक, नाज़नीन, रानी या फिर बिलाल? कौन सा कैरेक्टर है आपका फेवरेट और किस कैरेक्टर के लिए आप ये ड्रामा देखते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान या फिर दुनिया किस हिस्से से आप ये ड्रामा देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। शहीर साहब अपने हाथों से अपनी बेटी का घर तबाह करना चाहते हैं, क्योंकि बस उन्हें ये लग रहा है कि शायद फहद है जो कि आफिया के लिए बेस्ट है और अहमद उसके लिए बेस्ट नहीं है। वो अहमद की आफिया के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत नहीं देख रहे, बल्कि फहद ने लालच को छुपाकर जिस तरीके से अपनी केयर आफिया के लिए दिखाई है, तो शहीर साहब को यही लग रहा है कि शायद फहद ही आफिया के लिए बेहतरीन चॉइस है, जबकि फहद आफिया की जायदाद के लिए उससे हासिल करना चाहता है, वरना तो फहद अभी तक आफिया को भूल चुका होता है। इसीलिए वो हर हद तक गिर रहा है, यहाँ तक कि नाज़नीन को भी उसने मजबूर किया कि वो आफिया का घर अहमद के साथ तबाह कर दे, और नाज़नीन ने बखुशी ये चीज़ें करने के लिए हामी भर ली, क्योंकि वो तो पहले ही आफिया और अहमद से बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। हमेशा शारिक और नाज़नीन अपनी फैमिली में शर फैलाते आए हैं, और इसी वजह से अब जब दोनों के बीच में इस कदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, तो बिलाल बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन रानी उसे कहती है कि बिलाल ऐसी बातों से खुश होना छोड़ दे, क्योंकि जो भी हो और जैसा भी हो, नाज़नीन कभी भी अपने शौहर के साथ बेवफाई नहीं करेगी। इस बात पर बिलाल उसे कहता है कि उसने अपने कानों से सारी बातें सुनी हैं, अगर ऐसा ना होता तो शारिक भाई कभी भी भाभी को तलाक ना देते, जिस पर रानी बहुत ज़्यादा हैरान होगी कि शारिक ने क्या सच में ही नाज़नीन को तलाक दे दी है। लेकिन फिर बिलाल उसे कहेगा कि भाभी ने उन्हें रोक लिया, वरना शारिक भाई आज ही भाभी का किस्सा तमाम करने वाले थे, जिस पर रानी एक लम्हे के लिए सोच में पड़ जाएगी कि आखिर ऐसा भी क्या हो रहा है दोनों के दरमियान के जो बात यहाँ तक आ गई। रानी नहीं चाहती कि नाज़नीन और शारिक का घर टूटे, और अभी तक आफिया और अहमद को भी इस किस्से के बारे में पता नहीं है। जब उन्हें ये पता चलेगा कि नाज़नीन जिस लड़के की वजह से शारिक की ज़िंदगी से जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि फहद है।